हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुट ऑन। ऐसे कुछ हमारे वर्ड होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो आज हम जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं जो सेंटेंस, आज हम लोग उससे पढ़ने जाते हैं। जो पहला होता है हमारा पुट ऑन, ये हमारा एक वर्ड होगा। इसका अर्थ होता है पहन लेता हूँ। तो जैसे मैं चप्पल पहन लेता हूँ, मैं शर्ट पहन लेता हूँ, मैं जूता पहन लेता हूँ, मैं वॉच पहन लेता हूँ, मैं टोपी पहन लेता हूँ, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। तो ऐसे टाइप से हम लोग सेंटेंस, ये वर्ड उठाकर हम लोग हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और वो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। और इसी से हमारा बोलना भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। और इंग्लिश बोलना जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जब उस टाइप का अंग्रेजी बोलेंगे तो वहीं से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हो गया हमारा पुट ऑन, पहन लेता हूँ। मैं चप्पल पहन लेता हूँ। तो सबसे पहले हो जाएगा आई पुट ऑन स्लीपर। मैं चप्पल पहन लेता हूँ। यदि हम लोग इसका रोल बनाए तो इसका रोल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पुट ऑन प्लस नाउन। जैसे मैं चप्पल पहन लेता हूँ, हमारा हो गया, पहले हम लोग सब्जेक्ट रख देंगे। इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई रख दिया। फिर यहाँ ये देखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा पुट ऑन। तो पुट ऑन हम पहले लिख देंगे पुट ऑन। अब क्या पहना, चप्पल पहना, तो इसे हम लोग बाद में रखेंगे आई पुट ऑन स्लीपर। तो ऐसे हमारा ये भी होगा आई पुट ऑन शर्ट। मैं शर्ट पहन लेता हूँ। और हो गया, अगर सेकेंड थर्ड की बात करें तो आई पुट ऑन शूज। तो ऐसे हमारे हजारों टाइप से सेंटेंस बन सकते हैं। मैं चप्पल पहन लेता हूँ, आई पुट ऑन स्लीपर। मैं शर्ट पहन लेता हूँ, आई पुट ऑन शर्ट। मैं जूता पहन लेता हूँ, आई पुट ऑन शूज। मैं वॉच पहन लेता हूँ, आई पुट ऑन वॉच। तो इस टाइप से हम लोग हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। एक वर्ड उठाकर हम लोग उसे हजारों टाइप से बोल सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं। मैं चप्पल पहन लेता हूँ, मैं शर्ट पहन लेता हूँ, मैं जूता पहन लेता हूँ, मैं वॉच पहन लेता हूँ, मैं टोपी पहन लेता हूँ, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। तो इस टाइप से हम लोग इसमें हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला हमारा हो गया कट द। काट दो, कट द, काट दो। ये भी हमारा एक वर्ड है और इससे हम लोग सेंटेंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, सेब काट दो। तो इसका रोल हो जाएगा कट द प्लस नाउन। सेब काट दो, तो हमारा हो जाएगा इसका रूल। अगर हम देखें, कट द, फिर उसके बाद हमें नाउन रखना है
तो जैसे हो गया सेब काट दो, कट द एप्पल, सेब काट दो। सेकंड हो गया आम काट दो। कट द मैंगो। तो हमारा ये एक सेंटेंस हो गया। और ये वर्ड हम लोग उठाए, उस वर्ड से हम लोग इससे भी हजारों टाइप से बोल सकते हैं। जैसे सेब काट दो, आम काट दो, सब्जियां काट दो, तरबूज काट दो, अमरूद काट दो। ऐसे हम लोग कई टाइप से सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगला हमारा हो गया जो हमारे ये सेंटेंस है इसमें कुछ नहीं रखा है। जो हमारा पहला वर्ड होगा उससे लिखना है, फिर उसके बाद हमें नाउन लिख देना है, बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं दिस इज वाई। अगला हो गया दिस इज वाई, यही कारण है। जैसे देखेंगे इसका रोल हो जाएगा दिस इज वाई जैसे दिस इज वाई हमारा एक वर्ड हो गया। अब इससे हम लोग कितने सेंटेंस बनाएंगे, देखो दिस इज वाई प्लस, अब वो सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एच बी का मतलब वो जिस टेंस में जाएगा उस टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। ये सेंटेंस अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा। बाकी जो पहला होगा वो हमारा यही रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यही कारण है कि, यही कारण है मैंने आपको पीटा। जैसे यही कारण है कि मैंने आपको पीटा, तो इसका हो जाएगा, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसकी मीनिंग सेम हो जाएगी। यही हम लोग उतार लेंगे दिस इज वाई, दिस इज वाई। फिर हम लोग ये देखेंगे किस टेंस में है। जैसे टा है, टी है, ते है, ये शब्द आ गए तो हमारा इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो हो जाएगा आई बीट यू, यही कारण है कि मैंने आपको पीटा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं यही कारण है
मैं वहाँ नहीं गया। यही कारण है मैं वहाँ नहीं गया। तो ये इसमें भी सेम वही करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग पहले लिख देनी है। सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पहले बना देंगे तो हो जाएगा। इसका वही हो जाएगा, दिस इज वाई, दिस इज वाई। अब ये देखेंगे मैं वहाँ नहीं गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है निगेटिव अगर देखा जाए तो उसमें डिड लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो इसका हो जाएगा आई डिडेंट गो देयर। यही कारण है कि मैं यह काम नहीं करता हूँ, यही कारण है कि मैं वहाँ नहीं जाता। तो इससे भी हम लोग कई टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी अपने विचार के अकॉर्डिंग। अब हम लोग अगला देखते हैं। दैट्स वाई वही कारण है। इसका रोल हो जाएगा दैट्स वाई प्लस सब्जेक्ट, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, वही कारण है मैं यह काम किया था। वही कारण है मैं यह काम किया था। तो इसका हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले यही उतार देंगे, फिर ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंफिनिट का अफर्मेटिव है, तो इसमें हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो डू डिड डन, तो डिड हो जाएगा। और मान लो किसी की मजबूरी थी तो वह कहेगा कि वही कारण है कि मैं यह काम किया था। तो जैसे इसका हो जाएगा एग्जाम, दैट्स वाई, हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दैट्स वाई हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है, और हम लोग सेकेंड स्टेप में देखें तो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट है तो वो हम लोग वो रोल लगाएंगे, तो हो जाएगा आई डिड
दिस वर्क। वही कारण है कि मैंने यह काम किया था। That's why I did this work. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वही कारण है मैं स्कूल जाता हूँ। मान चलिए जैसे आपके बगल में कोई हो गया, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे वही कारण है कि मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ सिखाया जाता है, मुझे वहाँ पढ़ना आता है, क्योंकि मैं घर पर रहकर पढ़ नहीं सकता। तो वहाँ ये टाइप्स का सेंटेंस यूज करते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा दैट्स वाई आई गो टू स्कूल। इसे वही कारण है मैं यह काम करता हूँ। दैट्स वाई आई डिड दिस वर्क। वही कारण है मैं स्कूल जाता हूँ। दैट्स वाई आई गो टू स्कूल। वही कारण है कि मैं वहाँ गया था। दैट्स वाई आई वेंट देयर। वही कारण है कि मैं यह काम नहीं करता। दैट्स वाई आई डिडेंट डू दिस वर्क। वही कारण है कि मैं अपने मम्मी से बात नहीं करती। हमारे कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। जैसे हम किसी से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं वही कारण है कि मैं उससे नहीं बोलता। तो इस टाइप से सेंटेंस हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। अगला देखते हैं। हैव टू, पढ़ता पढ़ते पढ़ते। अब हम लोग हैव टू कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर हमारी मजबूरी आ गई वहाँ पर हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, ये तो मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसकी मजबूरी है, वो धूप में काम करेगा। यदि वो धूप में काम नहीं करेगा, यदि वो काम नहीं करेगा तो वह पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा तो अपना घर परिवार नहीं चला पाएगा। तो जहाँ दूसरे के ऊपर डिपेंड रखे उससे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का वही रूल ही है कि वही लैंग्वेज बोलेगा। तो इसका हो जाएगा रूल।
मुझे कई धूप में काम करना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ मुझे हो गया, मुझे हो जाएगा आई हैव टू डू द वर्क इन सनलाइट। मुझे कड़ी धूप में काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ सब्जेक्ट रख लिए, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हमारा जो हो गया इन द सनलाइट, कड़ी धूप में। ये हमारा जो हो गया इसकी पूरी मीनिंग हमारी यही हो जाएगी, इन द सनलाइट। ये हमारा हो जाएगा कड़ी धूप में। अब अगला देखते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क। तो हम लोग अगर इस टाइप के सेंटेंस देखें तो इसमें हम लोग स्वयं से नहीं कर रहे हैं, ये हमसे कराया जा रहा है, उसमें हम पर इम्फेक्ट ना आया जा रहा है। क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो उस पर हमें डांट पड़ेगी। तो हमारा जो ये हैव टू हो गया, तो ये हमारा मजबूरी कराता है। इस पर हम लोग खुद से मन से नहीं करते, हमारा दूसरों के ऊपर डिपेंड रखता है, वो हमें यह कराता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।